हनुमान जी के देश भर में हजारों मंदिर हैं। उनमें से सैकड़ों सिद्ध मंदिर हैं। उनमें से भी 10 मंदिरों का चयन करना बहुत ही मुश्किल है। आज हम इस वीडियो के तहत बताएंगे उन 10 चमत्कारिक मंदिरों के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहला, बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटापुर मेहंदीपुर नाम से स्थापित है। यहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वतः ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंड है, जिनका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफ़ी शक्तिशाली एवं चमत्कारिक माना गया है तथा इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की भी पूजा की जाती है। दूसरा, जगन्नाथ का मंदिर। जगन्नाथ पुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। कहावत है कि महाप्रभु जगन्नाथ में वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब जब हनुमान जी भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे, सप्रति समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन की इसी आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान को यहाँ स्वर्ण बेरी से आबद्ध कर दिया। तीसरा, श्री पंचमुखी आंजनेय स्वामी जी। तमिलनाडु के कुंभकोणम नामक स्थान पर श्री पंचमुखी आंजनेय स्वामी जी का बहुत ही मन भावन मठ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का पंचमुखी रूप में विग्रह स्थापित है, जो अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ पर प्रचलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण तथा उसके भाई महिरावण ने श्री राम जी को लक्ष्मण सहित अगवा कर लिया था, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर इसी स्थान से अपना खोज प्रारंभ किया था और इसी रूप से उन्हें अहिरावण और महिरावण का भी वध किया। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुखी के दर्शन करने से मनुष्य के सारे दुखों, कष्टों, संकटों से मुक्ति हो जाती है। बाद में हनुमान जी गुजरात के समुद्री तट पर स्थित बेट द्वारका से पाताल लोक चले गए थे। वहीं बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंचाई हो गई है। अहिरावण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। तब हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र था। चौथा, हनुमानगढ़ी। अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थापित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के पीछे एक कहानी है। सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद का प्रशासक था। तब एक बार सुल्तान एक मात्र पुत्र था जो बीमार पड़ गया। वैद्य और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिए, तब सुल्तान ने थक हार कर आंजनेय के चरण में अपना माथा रख दिया। लेकिन मुसलमान होने के नाते किसी मूर्ति के समक्ष झुकने से उसे ग्लानि नहीं हो रही थी, लेकिन मन में श्रद्धा थी और उसने सोचा खुदा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं। उसने हनुमान जी से विनती की, तभी चमत्कार हुआ। उसका पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो गया, उसकी धड़कनें फिर से सामान्य हो गई। तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को मूर्ति रूप दिया। हनुमानगढ़ और इमली वन के माध्यम से उसने इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को विराट रूप दिया और 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी और इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई। संत अभ्याराम दास के सहयोग और निर्देशन में यह विशाल निर्माण संपन्न हुआ।
संत अभयाराम दास निर्वनी अखाड़ा के शिष्य थे और यहाँ उन्होंने अपना संप्रदाय का अखाड़ा भी स्थापित किया। 5वां बालाजी हनुमान मंदिर सालसार। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चीरू जिले के गांव सालसार में स्थित है। उन्हें सालसार के हनुमान जी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी व मूंछों से सुशोभित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। 6ठा संकट मोचन हनुमान मंदिर। भूत भावन आशुतोष की पावन नगरी बनारस में अवस्थित है संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस पावन नगरी में जिस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास को अंजनी सूत्र ने दर्शन दिए, वही स्थान आज संकट मोचन नाम से सुविख्यात है। जिस मुद्रा में गोस्वामी को दर्शन हुए उसकी प्रकृति है यहाँ। स्वयं तुलसीदास ने यह मूर्ति स्थापित करवाई थी। इसका मंदिर के प्रांगण में हनुमान विग्रह के समान ही सानुज श्री राम माता जानकी के साथ विराजित है। काशी से ही जिस गुफानुमा कोठरी में गोस्वामी ने साधनारत अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा था, गुफा के हनुमान जी के रूप में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। 7वां अलीगंज का हनुमान मंदिर। लखनऊ को किसी समय लक्ष्मणपुर कहा जाता था। लखनऊ के अलीगंज में एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जो बेहद ही चमत्कारिक मंदिर है। आसपास या दूर दराज में जहाँ भी हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है उसके लिए यहीं से सिंदूर और लंगोट लेकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ज्येष्ठ मास से प्रत्येक मंगलवार को यहाँ विशाल मेला लगता है। 8वां यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर हम्पी कर्नाटक। बेल्लारी जिले के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी को यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर कहा जाता है। विद्वानों के मतानुसार यही क्षेत्र प्राचीन नगरी है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस में इस स्थान का वर्णन मिलता है। संभवतः इसी स्थान पर किसी समय वानरों की विशाल साम्राज्य स्थापित था। यहाँ भी आज के डेट में काफ़ी अनेक गुफाएं हैं। इस मंदिर में श्री रामनवमी के दिन से लेकर 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। 9वां कष्टभंजन हनुमान दादा महाराज जी मंदिर। गुजरात के भावनगर में सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन महाराजाधिराज हनुमान यहाँ हनुमान दादा के नाम से पुकारे जाते हैं। अहमदाबाद भावनगर रेलवे स्टेशन पर स्थित बोटाद जंक्शन से सारंगपुर लगभग 12 मील दूर है। सोने के सिंहासन पर विराजमान हनुमान दादा की यहाँ स्थित मूर्ति के चरण में शनि महाराज विराजमान है। कहा जाता है कि एक समय था जब शनि देव का पूरे राज्य पर आतंक था। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंग बली से की। भक्तों की बात सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनिदेव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प बाकी था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण किया, क्योंकि उन्हें पता था हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी और किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन राम के आदेश से उन्होंने स्त्री स्वरूप शनिदेव को अपने पैरों तले कुचल दिया। 10वां हनुमान धरा चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान से 3 मील दूर पर्वतमाला के मध्य भाग में यह हनुमान मंदिर स्थापित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सर पर जल के 2 कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे भगवान, मुझे कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया था। ये थे हनुमान जी के 10 ऐसे चमत्कारिक मंदिर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखें और धर्म के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।